everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and this video is for the class 12th history students. तो आज हम बुक 1 एंड बुक 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिस टेक अ नोटबुक एंड इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करो। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चैप्टर जो हैं जैसे कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन आपका हो गया, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अभी मैंने तुम्हें दो क्वेश्चंस कराए हैं। जब आप ये 2 क्वेश्चंस लर्न कर लोगे, नेक्स्ट वीक में एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें भी हम 10 लॉन्ग क्वेश्चंस और लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये आपका एजेंडा होना चाहिए। इस वीक के अंदर आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस लर्न हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। तो आपके पास एक क्लियर प्लान है। इस वीक में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करने हैं और कोई मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चंस को लर्न करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एम पेस्टिंग द वीडियो बाय विच यू कैन सी द टेक्निक टू लर्न द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट कर आपको कैसे करना होता है। तो इन क्वेश्चन को प्रेजेंट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट फॉर्म में करना है। आंसर मैंने पॉइंट फॉर्म में ही तुम्हें प्रोवाइड करा है। बहुत लंबा लंबा लिखा होता है, एग्जैजरेट करके पॉइंट्स को, वैसे ही हमें हिस्ट्री के एग्जाम में लिखना होता है। तो उनसे घबराना नहीं है। इनपुट्स अपनी तरफ से तुम्हें देने हैं, कीवर्ड्स बना के आपको सारे चैप्टर्स के जो Q&As है उनको लर्न करना है। तो सबसे पहले हिस्ट्री की शुरुआत लॉन्ग आंसर से करो। अब देखो, एक ये होता है लॉन्ग आंसर पढ़ने का फायदा ये है कि जब तुमने लॉन्ग कर लिया तो तुम्हें शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए, बिकॉज हिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग में से ही निकल कर आते हैं। सेकेंडली, जब आप हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न कर लेते हो, एक हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट मेरे 8 नंबर पक्के हैं, मेरे 8 नंबर का क्वेश्चन मुझे आता है, चाहे वो एक ही आना है फिर भी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या हुई, आपकी एक चैप्टर में से तो एक ही है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हुई, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करोगे फिर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा अपना टास्क। अभी आप MCQ कम करो, अभी आप अपना शॉर्ट आंसर्स कम करो, मतलब जो पहले बेसिक कोर जो डिफिकल्टी एरिया है उसको आप गैदर करो। उसके बाद हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, बिकॉज वो भी काफ़ी मार्क्स होल्ड करते हैं। तो ये आपका प्लान होना चाहिए। सबसे पहले लॉन्ग आंसर, डरने की जरूरत नहीं, इनको करो, एक कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। उसके बाद जब तुम पढ़ोगे ना शॉर्ट आंसर, तुम्हें लगेगा यार ये तो हलवा है, एक दिन में ब्रिक्स बीच और ये फर्स्ट बुक के तो एक ही दिन में मैं सारे कर दूंगा कंप्लीट, ठीक है। फिर MCQs, वो तो हम पूरा का पूरा लाइव आगे सारे MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs की सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कोई चिंता नहीं है आपको। अगर आपने मेरे चैनल से वीडियो पढ़ी है, एज यू गाइज नो, मैंने क्लास 12th की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कराई थी। सबसे मेजर फोकस था गाइज मेरा, इफ़ यू हैव सीन, देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी तक कवर नहीं कराए हैं, बट हिस्ट्री जो थी, पॉलिटिकल का भी लास्ट चैप्टर मैंने काफ़ी एंड में आके कंप्लीट कराया, बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मैंने सबसे पहले कवर करवा दिया था, बिकॉज आई नो दैट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दैट ऐसा ना हो कि अगर कोई बच्चा लेट ना हो जाए, इसीलिए मैंने सबसे पहले हिस्ट्री कवर कराई थी। ऑलमोस्ट हमारी अगस्त में हिस्ट्री कंप्लीट हो गई थी। तो अभी तक ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वीडियोस गिवन है, प्लेलिस्ट गिवन है। हिस्ट्री का एक बार रिविजन बैच भी मैं फुल ऑन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। नाउ दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट फ्रॉम मी एंड यू। 1 वीक, लेट्स सी द नेक्स्ट वीक कि आपको ये लर्न हो चुके होंगे या नहीं। अब बात करते हैं इनके आंसर्स की। तो आंसर मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो चुपचाप जाके इंस्टाग्राम से इन क्वेश्चन को ले लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव करो, लिखना इनको, लिख सकते हो तो, और नहीं लिख सकते तो फ़ोन में से लर्न करना। इनपुट्स अपनी तरफ से देना, कीवर्ड्स बनाना, इनको लर्न करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी तो मैं उसको पिन्ड कमेंट में, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी एंड ये क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देना। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। ये तुम्हें हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, तो अगर किसी गाइड में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको लर्न कर लेना। कई बार ऐसा होता है रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ जाए और तुम लगे हुए हो नए नए क्वेश्चन करने में, तो ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। काफ़ी सारे स्टडी मटीरियल्स में ये क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रूल्स वर मैरिजेस वर फॉर्म्ड इन द अर्ली सोसाइटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूल्स ऑफ मैरिजेस, जो आपका किनशिप कास्ट एंड क्लास वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अबाउट द रूल्स ऑफ मैरिजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर करा जाता था एंड उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन है, एज आई टोल्ड यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मैंने तुम्हें 4 ही दिए हैं, पहले ये 4 कर लो, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द ऑल्टीट्यूड ऑफ नयनर्स एंड अलवर सेक्ट्स टुवर्ड्स कास्ट, ठीक है। तो ये जो नयनर्स एंड अलवर्स थे टुवर्ड कास्ट, इनके कैसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये आपको लिखना है पूरा। एंड मैंने भक्ति सूफी बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लर्न नहीं हो रहा है तो पहले भक्ति सूफी की वीडियो देख लो, थोड़ी तेज़ स्पीड में करके देख लो आराम से, या फिर तुम अपना 20-30 मिनट्स निकालो, उसका ये वाला पार्ट देखो जहाँ पे मैंने अलवर्स एंड नयनर्स समझाया आपको। ये क्वेश्चन लर्न करना है, स्किप करो,
अल्वर्स एंड एयरनेस वाला पार्ट समझो, क्या थे अल्वर एयरनेस, उनके सेक्ट में क्या था वो समझ गए, उसके बाद इस क्वेश्चन को लर्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द टीचिंग ऑफ कबीर, हाउ डज ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी थ्रू पोएम्स। तो इसके लिए क्या करना है, पूरी वीडियो मत देखना, तुम वीडियो खोलना, कबीर वाले पार्ट पे जाना, सेकंड पार्ट में है कबीर वाला पोर्शन पूरा सुनना, उसको समझना, उसको देखना, एंड देन कबीर वाला क्वेश्चन लर्न कर लेना। यही करना है आपको। अगर आप आ रहे हो इस पे रूल्स ऑफ मैरिजेस वाला क्वेश्चन जो है लर्न नहीं हो रहा है, तो वीडियो खोलना, एंडोगामी एक्सोगामी जो सब मैंने उसके अंदर समझाया आपको कंसेप्ट क्लास में, वो वाला पार्ट देखना एंड फिर उसको लर्न कर लेना। ये टेक्निक होती है। अब आप पूरी वीडियो थोड़ी देखोगे एक लॉन्ग आंसर लर्न करने के लिए, नो। तो जिस पोर्शन में से आपको समझ नहीं आता है उस पोर्शन को लर्न करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इन 5 क्वेश्चंस का, इनको नोट डाउन करो एंड फिर डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ अमरनायक सिस्टम इन इमर्जेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अमरनायक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, जो विजयनगर एम्पायर में था, जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता था वहाँ के गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर का ये रहा, व्हाट इंप्रेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विजयनगर कैन पुल फ्रॉम वेरियस डिस्क्रिप्शंस। जो भी डिस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं आज तक की, उससे हम ऑर्डिनरी पीपल जिनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है, वो कैसे निकालते हैं, तो वो आप लोगों को लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के, दैट इज चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो फर्स्ट इज assess the role played by women of the imperial household in Mughal empire, write a short note on the बादशाहनामा। 8th क्वेश्चन ये है, 9th क्वेश्चन ये है बादशाहनामा वाला। अब ये कोई बता रही हूँ मैं तुम्हारे को, चैप्टर 6 भक्ति सूफी के और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के और भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट ये क्वेश्चंस आपने कर लिया, सॉलिड क्वेश्चन इज रेडी। तो इन क्वेश्चंस को करो, हो सकता है तुम में से काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हों ऑलरेडी, तो वेल एंड गुड है, इनका रिविजन करो एंड देन तुम्हें ये है इन सब क्वेश्चंस के ऊपर टिक लगा के रख लेना कि हाँ भैया ये क्वेश्चंस मेरे को आते हैं। जिसको नहीं आते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चंस को लर्न करो। हो सकता है मैं 3 से 4 दिन बाद आके आप लोगों का इन वाले क्वेश्चंस का टेस्ट ले लूँ। मेरा पुट अ वीडियो फॉर 5 मिनट्स एंड आई आस्क यू टू राइट डाउन दोस क्वेश्चंस, या फिर आप खुद से ही अपने आप को ये क्वेश्चंस का असेसमेंट जरूर करना कि तुम्हें ये याद हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। 1-2 बार ही रिवाइज करते रहना, थोड़ा मुश्किल है बट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते हम अपनी लास्ट बुक का भी कर लेंगे एंड देन एक बारी सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने मर्ज करके उनका रिवीजन करेंगे। देन वी विल कम टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस और हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो हिस्ट्री स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोर्शन ऑल्सो, राइट द शॉर्ट नोट्स एंड ऑल दैट। अभी हम लोगों का बुक 1 एंड बुक 2 इज कम्प्लीटेड। ओके, तो बुक 1 बुक 2 हो गई हमारी कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चंस को मैं बहुत तरीके से पेस्ट कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, एक एक का स्क्रीनशॉट लो, सेव करो और इन क्वेश्चंस को लिखो। सबसे पहले क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो अभी, जैसे ये वीडियो खत्म होगी क्वेश्चंस नोट डाउन करो। उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करते करते आज हमने सपोज करना अपने आप को, ये मत करना बिल्कुल भी लेजी मत होना है इस समय पे, हैविंग वेरी लेस टाइम नाउ। तो ये मत करना कि एक दिन में तुम बस एक ही क्वेश्चन लर्न करो या 2 ही क्वेश्चन लर्न करो। अपनी तरफ से अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देने की कोशिश करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस तुम एक दिन में लर्न कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, उनको अच्छे से करना। अब एक बात और है, जैसे कि तुमने सुबह क्वेश्चन लर्न करा है, तुमने ये सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन जो है ये तुमने सुबह लर्न करा है, तो रात को अगर सोने से पहले तुम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे तो इट विल हेल्प यू। अगर तुम रात को पढ़ के सो गए हो तो अगले दिन सुबह उठ के दोपहर में एक बार इन क्वेश्चन का रिविजन मार लेना, बिकॉज हमारा माइंड जो है रिविजन हर समय मांगता रहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बड़े बड़े वाले, इनको लर्न करने का यही तरीका है कि जब आपने लर्न करा है उसके 24 आवर्स के बीच में ही तुम इनका रिवीजन मार लो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ एक एक क्वेश्चन को लिखो, एक एक क्वेश्चन को लिखो, तो अपनी तरफ से कोशिश करना तुम्हारी किसी रिफ्रेश में, तुम्हारे किसी नोट्स के अंदर तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, उन्हें टेक कर लेना। अदरवाइज फ़ोन में से ही लर्न करने की इनको कोशिश करना, अपने शॉर्ट लैंग्वेज में बना लेना, साइड में हिंदी में लिखा करो। जैसे जो कुछ भी लिखा होता है अपना हिस्ट्री के अंदर, उसको हिंदी में अपने माइंड के अंदर फॉर्मेशन कर लिया करो उन क्वेश्चन की, एंड देन वो आपको आसानी से लर्न हो सकता है। जब आपको हिंदी का पोर्शन लर्न होगा तो आप उसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत इतनी इंग्लिश मेजर है, आपको वोकैबुलरी हिस्ट्री में यूज़ करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स एंड द वीडियो। अब अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स हैं और तुम्हें MCQ क्वेश्चंस एंड ऑल दैट चाहिए, इफ़ यू डोंट नो, मैं हर एक चैप्टर के 1 मार्कर्स MCQ एंड दैट शॉर्ट आंसर्स करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाली हूँ हिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ का, सारे के सारे चैप्टर्स के बिना। और अगर अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जिसने चैप्टर्स ही कंप्लीट नहीं करे तो उसके लिए मैं हिस्ट्री की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्लेलिस्ट डाल रही हूँ, उसका लिंक देखो। एंड वन थिंग मोर, आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स लिंक ऑफ इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो नोट्स लिंक भी मैं दे रही हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो नोट्स लिंक पे जाके आप ब्रिक्स बीट्स के हर एक के नोट्स देख सकते हो। वैसे इस समय पे नोट्स से ज़्यादा हेल्प आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं अब इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी,
पेश करने स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज इस समय पे नोट्स पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है जितना आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करने पे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर में, जस्ट आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपका 10 जून को जब पेपर है अपना, आई थिंक तो हिस्ट्री का 10 जून को ही है ना, तो लास्ट पेपर आपका हिस्ट्री का है, तो सबसे पहले हिस्ट्री कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल, ऐसे करते करते हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को किल कर देंगे। कोई भी क्वेरी आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो जो वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे लिए पेश करूँगी तुम्हारे टाइम टेबल वाली, दैट हाउ कैन यू मैनेज सेल्फ स्टडी, कितनी सेल्फ स्टडी की जरूरत है हिस्ट्री के लिए, वो कैसे। तो लेट्स इन द वीडियो, बेस्ट ऑफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।